हमारे अनकंडीशनल सरेंडर का जो सपना वो देख रहे हैं, वो सपना उनके साथ ही कब्र में दफन हो जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन का यह जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए आया है। ट्रंप ने कल ही कहा था कि ईरान के साथ अब कोई डील नहीं होगी सिवाय अनकंडीशनल सरेंडर के। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि या तो ईरानी सरेंडर करें, हथियार डालें, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहें। ईरानी मारे जाएंगे। अमेरिका और इजराइल की साझा ताकत के सामने सीना तान कर खड़े ईरान के राष्ट्रपति ने स्टेट न्यूज चैनल के जरिए अमेरिका को यह संदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सरेंडर नहीं करेंगे। ऐसे समय में जब अमेरिका ने आज ईरान पर और बड़ा हमला करने का ऐलान किया है, तब ईरानी राष्ट्रपति का यह कहना इस बात का सबूत है कि ईरान मरने मारने को तैयार है, लेकिन अमेरिकी और इजरायली बमबारी के सामने झुकने या पीछे हटने को तैयार नहीं। फॉक्स न्यूज पर दिया गया अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का यह बयान दुनिया भर में हेडलाइन बनी है, जिसमें कहा गया है कि आज रात ईरान पर बमबारी का सबसे बड़ा अभियान होगा। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह कर देंगे। अमेरिका की इस धमकी के बाद सबकी नजर आज रात होने वाले अमेरिकी हमले पर होगी, लेकिन इतनी बड़ी अमेरिकी धमकी के बावजूद ईरान के तेवर बरकरार हैं। आज दोपहर ईरानी मीडिया की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों की खेप का वीडियो जारी किया गया है। यह वीडियो, इसी तरह का वीडियो कल भी जारी किया गया था। हर रोज जारी होता है जब ईरान की मिसाइलें 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें इजराइल की तरफ या खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों की तरफ दागी जाती हैं। हालांकि एक दूसरे पर ऐसे हमलों के वीडियो हर रोज जारी हो रहे हैं। इजराइल की तरफ से भी वीडियो जारी करके दावा किया जा रहा है कि ईरान में आज भी तबाही मचाई गई है। ईरान में जबरदस्त बमबारी हुई है। बारूद की गंध ईरान के कई शहरों की फिजाओं में है। बिल्डिंग्स, अस्पताल, स्कूल, हर जगह बमबारी हुई है, लगातार हो रही है 8 दिनों से। लेकिन हर रोज चौंकाने वाली खबरें ईरान के हमलों के बाद आ रही है। अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट मिलिट्री पावर के सामने ईरान कमजोर है, यह दुनिया जानती है। फिर भी अगर ईरान ने अपनी मिसाइलों के दम पर दोनों देशों को पानी पिला रखा है, तो ईरान की बात तो करनी ही पड़ेगी। ईरानी विदेश मंत्री ने कल दिल्ली के कार्यक्रम में भी कहा था, हम आखिरी गोली तक अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे, सरेंडर का तो सवाल ही नहीं। इसी तरह की बात कल ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराची भी कह चुके हैं कि हम अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स का इंतजार कर रहे हैं। किसी तरह की डील या समझौते का वक्त नहीं है। जब हम समझौता चाहते थे या समझौता के टेबल पर थे, तब अमेरिका ने हम पर हमला किया। ईरान पर हमले का आज 8वां दिन है। इन 8 दिनों में अमेरिका और इजराइल ईरान के 3000 से ज्यादा टारगेट पर हमले कर चुका है। 6000 से ज्यादा बम गिराए जा चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत 100 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स और लीडर्स को मौत के घाट उतारा जा चुका है, टारगेटेड ढंग से प्लानिंग करके, महीनों की प्लानिंग के बाद। बल्कि खबर तो यह आई इजराइल की तरफ से कि खामेनेई की हत्या की प्लानिंग इजराइल ने नवंबर में कर ली थी। मतलब 3-4 महीने से प्लानिंग चल रही थी, हो सकता है और उसके पहले से होगी। और यह सब अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा था। अमेरिका और इजराइल की साझा प्लानिंग के तहत हो रहा था। यह सब कुछ हो गया ईरान में। बावजूद इसके ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों का खौफ अमेरिका की नींद हराम कर रहा है। 20-20 हजार डॉलर के ईरानी ड्रोन 30-30 लाख, 25-25 लाख डॉलर के अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं। उन अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को, उस रडार सिस्टम को जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है। दुनिया भर की जो डिफेंस मैगजीन्स हैं, जर्नल हैं, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पर हजारों पन्ने छाप चुके हैं। लेकिन ईरानी ड्रोन ईरान के किसी इलाके से चलता है, वो भी तब जब ईरान को इतना नुकसान हो चुका है, और उसके बाद अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को अंधा कर देता है। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कब ईरान का मुकाबला कैसे करें, कौन सा बम मारें कि ईरान पस्त होकर पनाह मांगने आ जाए। इसलिए अमेरिका में बैठकर हर रोज ट्रंप सुबह शाम इसी तरह की धमकी दे रहे हैं और ईरानी उनकी धमकियों को खारिज करके मिसाइलें दाग रहे हैं। ट्रंप हर रोज इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं कि अब इससे बड़ा हमला होगा, अब इससे बड़ा हमला होगा, उनकी सारी ताकत खत्म हो गई।
इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं कि अभी तक जो हमने किया ईरान में वो कम है, इससे ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह की धमकियां इजराइल की तरफ से, लेकिन ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा है, झुकने का नाम नहीं ले रहा है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। कभी इजराइल की तरफ तो कभी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की तरफ लगातार ईरान से मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। हालांकि बीते 7 दिनों में कई बार दुबई, अबू धाबी, बहरीन या कुवैत के कुछ दूसरे शहरी इलाकों पर भी हमले हुए। जैसे आज ही सुबह दुबई एयरपोर्ट पर ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक की तस्वीरें आई, सुबह मतलब दोपहर। कुछ देर के लिए हड़कंप मचा, फिर हालात सामान्य हुए। स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, आज ही वायरल हुई है। खाड़ी देशों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में और उन्हें मार गिराने में पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। हालांकि यह भी सच है कि अमेरिका ने जिस तरह से दशकों से इन्वेस्ट किया है वेस्ट एशिया के देशों में, अपना मिलिट्री बेस बनाकर, एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर, कि अरबों डॉलर खर्च करके वहां ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर ड्रोन से और मिसाइल से हमले हो तो उन्हें इंटरसेप्ट किया जाए। तो इसलिए हो यह भी रहा है कि 80, 90, 95% ड्रोन्स और मिसाइलें इंटरसेप्ट की जा रही हैं, गिराई जा रही हैं। ऐसे दावे यूएई की तरफ से या कतर की तरफ से या कुवैत की तरफ से, बहरीन की तरफ से, यूएई की तरफ से किए भी जा रहे हैं, सऊदी की तरफ से। बावजूद इसके कुछ मिसाइलें, कुछ ड्रोन टारगेट को हिट कर रही हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान ऐसा करके उन देशों पर लगातार दबाव बना रहा है जो अमेरिका के फ्रेंडली देश हैं और उनके मिलिट्री ऑपरेशन के सेंटर्स हैं। हालांकि आज ईरानी राष्ट्रपति ने अपने संदेश में अरब देशों की तरफ दागी जा रही ईरानी मिसाइलों का जिक्र करते हुए कहा कि मैं पड़ोसी देशों से माफी मांगता हूं, किसी दूसरे देश पर कब्जा करने या हमला करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति ने इंटरिम लीडरशिप काउंसिल के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पड़ोसी देशों पर कोई हमला अब नहीं होगा, कोई मिसाइल नहीं चलाई जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अपने इस बयान के आखिरी लाइन में एक कंडीशन भी जोड़ दी। उन्होंने कहा, हमारी तरफ से कोई हमला नहीं होगा जब तक कि उन देशों से ईरान पर हमला ना हो। मतलब अरब देशों पर ईरान तब तक हमला नहीं करेगा जब तक उन देशों के मिलिट्री या अमेरिकी बेस से ईरान पर हमला नहीं होगा। यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब जैसे देशों को सधे हुए शब्दों में ईरानी राष्ट्रपति ने चेतावनी भी दे दी कि अगर तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ईरान पर कोई हमला करेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, जवाबी कार्रवाई का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए अपने इरादे साफ किए हैं कि अब या तो अरब देश अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने से रोके या ईरान की मिसाइलों का कहर झेले। वैसे आंकड़ों की बात करें तो ईरान ने इजराइल से भी ज्यादा अटैक पड़ोसी देशों की तरफ किए हैं, क्योंकि इन देशों में ही अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने हैं, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है। इन्हीं अरब देशों की सरजमी का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। और अगर ट्रंप ने प्लान किया था ईरान पर हमले का तो उसकी वजह यही थी कि ट्रंप को पता था, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री बेस है, तो उनकी प्लानिंग का हिस्सा था कि किस तरह से ईरान को चारों तरफ से घेर कर और उन्हें घुटने टेकने को मजबूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें लगा 24 घंटे या 48 घंटे खामेनेई और उनकी पूरी लीडरशिप को, कमांडर्स को मौत की नींद सुला दो, उनकी किलिंग कर दो, टारगेटेड ढंग से वहां बमों की बारिश कर दो, और जब वो नहीं रहेंगे, उनकी मौत हो जाएगी, उनकी हत्या हो जाएगी, तो 2 दिन 3 दिन में ईरानी सरेंडर करेंगे, घुटने के बल आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसलिए ट्रंप माथा पकड़कर बैठे हुए। इसलिए कल आपने तस्वीरें देखी होगी कि ट्रंप कैसे वहां ओवल ऑफिस में पादरी सब उनके साथ बैठ के अमेरिका और ट्रंप की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। यहां जंग हो रही है, अमेरिकी सेना ईरान को बर्बाद करने, तबाह करने, ईरानी कमांडर्स को मौत की नींद सुलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वहां ट्रंप पादरियों के साथ ऊपर वाले को याद कर रहे हैं। स्क्रीन पर वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भगवान भरोसे। ये ईरान की ताकत है जंग के 8 दिन होने के बाद। और ईरानी राष्ट्रपति ने अगर अरब देशों को कहा है कि हमारा इरादा आप पर हमला करने का नहीं है, और साथ में जो कंडीशन लगाया है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अरब देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया जा रहा है। वहीं से अमेरिका ईरान पर बम और बारूद बरसा रहा है।
लगातार घेराबंदी कर रहा है। इजरायली थिंक टैंक INSS ने मार्च को एक रिपोर्ट में बताया कि सबसे ज़्यादा ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल के हमले UAE पर किए। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से 873 अटैक UAE पर किए, उसके बाद कुवैत पर 562 हमले किए, कतर पर 162 हमले किए, बहरीन पर 129 हमले किए, और उसके बाद इजराइल पर हुए हमलों का नंबर आता है। मतलब इजराइल पर 133 हमले हुए। मतलब 4 गल्फ देशों में इजराइल से भी ज़्यादा ईरान ने हमला किया। इनमें अमेरिकी सैन्य अड्डे और रडार वाले देश शामिल हैं। हालांकि ये नंबर्स आकलन में बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो उस जून में 12 दिन तक चली जंग में भी साबित हुई, और इस बार फिर 8 दिन की जंग में, कि इजराइल के जिस डिफेंस सिस्टम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, अमेरिका ने इजराइल को मजबूत बनाने के लिए, वहां के डिफेंस सिस्टम को अवैध बनाने के लिए जिस तरह से दशकों तक लाखों करोड़ों डॉलर की मदद दी, उस डिफेंस सिस्टम की धज्जियां ईरानी मिसाइल और ईरानी ड्रोन उड़ा रहे हैं। बहरहाल खबरें लगातार कई तरह की आ रही है, जिसमें एक बड़ी खबर आज ये भी आई, कल देर रात ही आई बल्कि, कि रूस ईरान की मदद कर रहा है तकनीकी तौर पर, इंटरसेप्ट करने में, कुछ हो सकता है इंटेलिजेंस के तौर पर। और यह अमेरिका की बेचैनी की एक बड़ी वजह है, क्योंकि रूस की मदद से ईरान अगर इंटरसेप्ट करके अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहा है, या जिस तरह से ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया, तो दुनिया के अखबारों में खबरें छप रही है कि यह अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। यह अमेरिका की मुसीबत अगर बढ़ रही है तो उसमें कहीं रूस का प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष सपोर्ट तो नहीं। अभी चीन के बारे में कुछ ऐसी खबरें आई नहीं, लेकिन रूस के बारे में डिटेल खबरें विदेशी अखबारों में, अमेरिका इंग्लैंड के अखबारों में बहुत विस्तार से खबरें छपी हैं कि किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है। और ये भी कल ही खबर आई थी कि अरब देश, यहां तक कि अमेरिका के हवाले से भी, कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऑफर किया कि हम आपकी मदद कर सकते हैं उन ड्रोन्स को मार गिराने में या इंटरसेप्ट करने में, शाहिद ड्रोन को, जिस ड्रोन ने तबाही मचा रखी है, ईरानी ड्रोन ने। तो क्या दिन आ गए अमेरिका के कि अब उनको यूक्रेन की मदद लेनी पड़ेगी। यह भी खबर आई, कल भी मैंने वीडियो में कहा था। कुर्द लड़ाकों को 2 लाख के आसपास कुर्द लड़ाके हैं ईरान, इराक और आसपास के 3-4 देशों में, उनसे मदद लेने की जुगत में है अमेरिका। उनसे संपर्क किया गया है कि उनको पैसे देंगे, फंड देंगे, हथियार देंगे और फाइटर जेट का कवर देंगे, ताकि वो ईरान में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकें, या ईरानी जो वहाँ की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनसे फाइट कर सके, लड़ सके, अमेरिका की मदद कर सके। चूंकि अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स उतारने का जोखिम नहीं मोल लेना चाहता है, इसलिए वो ये चाहता है कूद लड़ा के उनकी तरफ से ग्राउंड ट्रूप्स बनकर वहां लड़े, प्रॉक्सी। तो ये सब अमेरिका को करना पड़ रहा है, सुपर पावर को, दादा को, दुनिया के सबसे बड़े डॉन को। तो समझिए कि ईरान की ताकत बहुत कमजोर होने के बाद भी, बहुत हमले झेलने के बाद भी, अगर अमेरिका के सामने अमेरिका को पानी पिलाने के लायक ईरान की ताकत बची है, तो इसका मतलब ये जंग लंबी चलेगी। और बहुत सारे लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि 100 दिन, 50 दिन, कई हफ्ते, पता नहीं क्या होगा। तो फिलहाल जो खबरें जैसे जैसे आती रहती हैं, मैं कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाऊँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।